दिन उत्तरी राजस्थान में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं चल सकती हैं काफी सर्द हवाएं। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह चल सकती हैं काफी सर्द हवाएं, तो कल इन इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम पारा। महाराष्ट्र और गुजरात में भी पारे में गिरावट संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की बड़ी खबरों पर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कुछ जगह चल सकती हैं काफी सर्द हवाएं। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ही कुछ जगहों पर काफी घना कोहरा छाने की उम्मीद। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने के आसार। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कहीं कहीं छाया रह सकता है काफी घना कोहरा। 2 दिन उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना। उत्तरी राजस्थान में ही 2 दिन कुछ जगहों पर पाला पड़ने की भी संभावना। 2 दिन गुजरात और उत्तरी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की उम्मीद। कल बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में चल सकती हैं सर्द हवाएं। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में, तो कल केरल में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभव। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम पारा। अब आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी फिलहाल बरसात नहीं होगी। राजस्थान में इस समय बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के आसार नहीं दिख रहे। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में इस समय बारिश नहीं होगी। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी बारिश के आसार नहीं है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ समेत कोंकण और गोवा में भी इस समय बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में फिलहाल बादल नहीं बरसेंगे। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल समेत तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं वर्षा की उम्मीद है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश के आसार नहीं है। दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। वहीं लक्षद्वीप में बरसात नहीं होगी। अब आइए मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी के बाद जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहां हुई बरसात। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बरसात हुई है। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह बादल बरसे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं शीतलहर चली। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। हिमाचल और पंजाब के कुछ इलाकों में चली सर्द हवाएं। हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीतलहर चली। पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह शीतलहर चलने की खबर मिली। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसा पानी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं हुई बरसात। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में छाया रहा घना कोहरा। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं तापमान की स्थिति पर और सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं अधिकतम पारे में सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे फिसला। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी तापमान में 5 डिग्री या उससे ज्यादा की कमी आई है।
सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री की गिरावट के साथ दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे लुढ़का। पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। देश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान का। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ दर्ज किया गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ इलाकों के अंदर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक ऊपर चढ़ा। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे फिसला। गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा में कुछ जगह तापमान 3 से 5 डिग्री तक नीचे आया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक की कमी के साथ दर्ज किया गया। बिहार में अनेक जगह तो ओडिशा में कुछ हिस्सों के अंदर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे गिरा। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आपको बताएंगे आज की फसल में क्या है खास। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं खेती किसानी की। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर आप कृषि कार्य करते हैं तो अपनी फसलों की अच्छी पैदावार हासिल करके आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में कौन से कृषि कार्य अभी आपने अपने खेतों में करने हैं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। भारत के ज्यादातर हिस्सों में रबी की फसलें बोई जा चुकी हैं, फिर भी कुछ जगह वहां की जलवायु के हिसाब से रबी की पछेती किस्में बोई जा रही हैं। जम्मू और कश्मीर के किसान देर से तैयार होने वाली गेहूं की पछेती किस्में बो सकते हैं। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के नजदीकी इलाकों में भी पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पश्चिमी हरियाणा में टमाटर और प्याज की बुआई किसान कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान मध्य और पूर्वी भागों में जिन किसानों ने गेहूं की बुआई पूरी नहीं की है वो जल्द ही पूरी कर लें। जबकि उत्तर प्रदेश में लहसुन की बुआई किसान जारी रखें। यहाँ के किसान आलू की रोपाई भी कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी रबी के मौसम के काबुली चने की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान सरसों, मूंग और उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जौ की बुआई किसान जारी रखें और पछेती किस्म के गेहूं की बुआई कर लें। उत्तरी भारत में जहां जहां ठंड ज्यादा पड़ रही है वहां के किसान सब्जियों की फसल और नए पौधों को पाले से जरूर बचाएं। फसलों को पाले से बचाने के लिए समय समय पर जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करते रहें। फसल में कीट और रोग दिखने पर विशेषज्ञ की सलाह से निवारण करें। गुजरात के किसान जीरा, चना और रबी की दलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में अरंडी की कटाई का काम किसान कर लें। कोंकण में रबी धान की बुआई के लिए किसान नर्सरी की तैयारी कर लें। पूर्वी विदर्भ में रबी धान की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार करें। विदर्भ के किसान पालक, मेथी, मूली, गाजर और धनिया की बुआई जारी रखें।
तो खेती किसानी की जानकारी के बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम जिसे कुछ समय पहले तक लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन अब ये काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। बाजार में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए हमारे किसानों का रुझान भी मशरूम की खेती की ओर अब आकर्षित होने लगा है। कई हमारे किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि मशरूम की खेती करके अच्छा आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं मशरूम की खेती, तो ये जानकारी आपके लिए काफी लाभकारी होगी। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। किसान ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए। अब 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पान यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80-85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाया रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर 1500 से 2500 लक्स तीव्रता का प्रकाश, एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 100 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 हाथ लंबाई, 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 हाथ चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 हाथ गहराई की ट्रे में इसे बोया जाता है। ट्रे की जगह 60 सेंटीमीटर यानी 1 बाह लंबी और 45 सेंटीमीटर यानी करीब 1.5 फुट चौड़े पॉलिथीन के थैलों में भी ये किया जा सकता है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। तो अभी आपने मशरूम की खेती कैसे करनी है इसके बारे में जाना। अब आइए आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें बता दें। असम में बोरो धान की रोपाई का काम करे किसान। असम के किसान तुरई की बुआई का काम भी कर लें। मेघालय में उन्नत किस्म के मटर की बुआई कर सकते हैं। मेघालय के किसान मूली, गाजर और शलजम जैसी सब्जियां बोएं। मेघालय में ही गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। अदरक और हल्दी की खुदाई का काम करें मेघालय के किसान। मिजोरम के किसान सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें। सुबह के समय करें सिंचाई का काम। मिजोरम के किसान तिल की कटाई समय पर कर लें। भिंडी की तुड़ाई भी समय पर कर लें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस खेती और मौसम से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के।
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। बिहार और झारखंड में पछेती गेहूं की बुआई कर सकते हैं किसान। झारखंड के ही उत्तर पूर्वी पठारी हिस्सों में पछेती गेहूं लगाएं। झारखंड में उन्नत किस्म के आलू की बुआई कर लें। ओडिशा में मूंग और उड़द की बुआई का काम करें। ओडिशा के किसान अरहर की कटाई कर लें। ओडिशा में कपास को चुनने का काम समय पर कर लें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के किसान गेहूं की बुआई को जारी रखें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के ही किसान दलहनी फसलों की बुआई करते रहें। गांगी और तटीय पश्चिम बंगाल में सूरजमुखी की बुआई कर लें। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कुछ जगह चल सकती हैं काफी सर्द हवाएं। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ही कुछ जगहों पर काफी घना कोहरा छाने की उम्मीद। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने के आसार। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कहीं कहीं छाया रह सकता है काफी घना कोहरा। 2 दिन उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना। उत्तरी राजस्थान में ही 2 दिन कुछ जगहों पर पाला पड़ने की भी संभावना। 2 दिन गुजरात और उत्तरी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की उम्मीद। कल बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में चल सकती हैं सर्द हवाएं। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में तो कल केरल में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभव। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम पारा। और अब आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।